हेलो भाई, मैं राजपूत एसएससी। आज मैं बताऊंगा कि बिहार पुलिस 2026 के लिए जो वैकेंसी आने वाला है 22,000 प्लस, उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं कौन कौन सा पॉइंट को आप लोग को बताने वाला हूं वो मैं पहले शेयर कर दूं आप लोग को। पहले तो मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहता है बिहार पुलिस के अंदर, और सिलेबस क्या रहता है, बैच किनका लेना है, जो बिगिनर है वो किन से पढ़ेंगे, और जो पहले कभी पढ़ लिए हैं या कोई मेरिट आउट हुआ है तो वो किन से बैच लें। फिर हिंदी मीडियम के लिए अलग बैच रहेगा और इंग्लिश मीडियम जो है उनके लिए भी मैं अलग सा बैच बताऊंगा, और कैसे पढ़ना है प्लस टाइम टेबल क्या रहेगा। देखो, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं 19,838 में मेरिट आउट हूँ। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा, लेकिन मैंने एग्जाम में लगभग 70 क्वेश्चन सही करके आया था। मैं बहुत मिलाया था, तो उससे मुझे पता है। तो ठीक है, स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है आप लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं वो बता दूं। पहली बात, इसका ऑफलाइन एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चन 100 रहते हैं, टोटल मार्क्स भी 100 एक नंबर का रहता है, और टाइम 2 घंटा का रहता है। 2 घंटा आपको मिलता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता। ठीक है, तो आपको 100 अटेम्प्ट करना है, जैसे मैंने 100 अटेम्प्ट किया था। देखो, आप लोग को भागना नहीं है। मैं ये जो बताऊंगा इस वीडियो में, सब सारा चीज सुफिशियंट है। मैं बहुत ही एनालिसिस करके बना रहा हूँ ये वीडियो। 19,838 के बेस को लिया है मैंने, जिसमें जितना क्वेश्चन आया था उस हिसाब से मैंने लिया है। ठीक है, आप लोग ने ये बात सुना ही होगा कि यूपीएससी का सिलेबस ही समझने में लगभग 15 दिन से 1 महीना लग जाता है। तो आप लोग बिहार पुलिस के कर रहे हैं तो एटलीस्ट तो आप लोग को आधा से 1 घंटा समझने में सिलेबस लगेगा ही। तो इतना समझ जाइए कि आप लोग आधा घंटा आज दे दिए तो आप लोग कभी भटकेंगे नहीं सिलेबस को लेकर। जो ये वीडियो स्किप किया तो समझो भटकेगा वो, अभी इसके बाद 4 वीडियो और देखेगा वो भटकेगा वो। तो मैं पहले ही आप लोग को संचेत कर दिया कि आप लोग ये काम मत करना, एक ही चीज को 100 बार नहीं देखा जाता। चलिए ठीक है, तो 22,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। देखो, पहले वेटेज में बता देता हूँ क्या रहता है, कैसे रहता है, किस सब्जेक्ट से कितना रहता है। देखिए, पॉलिटी से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं लगभग पॉलिटी से। हर साल मेरे पिछले वाले में 12 रहे थे। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन मान लो, और जियोग्राफी से 8 से 10, कभी कभी 12 भी जा सकते हैं। हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। इकोनॉमिक्स से 3 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, और करंट अफेयर से 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है, तो करंट अफेयर भी देने लगा है बिहार पुलिस के अंदर। ये ज्यादा नहीं है 8 से 10, लेकिन ठीक ठाक वेटेज रखता है। बिहार जीके 5 से 7 रहता है, और मैथ आजकल ज्यादा ही पूछने लगा है बिहार के एग्जामों में। जैसे बिहार दरोगा में भी देखा गया है कि 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन पूछा था प्री में, वैसे ही देखो बिहार पुलिस में मेरे पिछले साल मेरे शिफ्ट में 10 क्वेश्चन थे, लगभग हर शिफ्ट में थे। तो 10 क्वेश्चन मान लीजिए मैथ में, और हिंदी में 6 से 7 क्वेश्चन रहते ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो इंग्लिश में 5 से 6, कभी कभी 6 से 7 भी हो जाते हैं। 5 से 6 तो हमेशा रहेंगे। ठीक है, स्टैटिक में 5 से 7 रहते हैं क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट चैप्टर से भी 2-3 रहता है। अब आ जाओ साइंस से देख लेते हैं हम लोग। देखो, साइंस से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है, 3 सब्जेक्ट। बिहार पुलिस या फिर बिहार के एग्जाम में देखा गया है कि साइंस का वेटेज ठीक ठाक रहता है। बिहार पुलिस में भी वैसा ही हाल है। ठीक है, हमेशा से रहा है कि 20-25 फिजिक्स साइंस से पूछा जाता है, लेकिन पिछले साल देखा गया कि टोटल मिला के लगभग वही 15 से 20 क्वेश्चन ही पूछा गया था साइंस से। बायोलॉजी से 7 से 8, फिजिक्स से 5 से 6, और केमिस्ट्री से भी 5 से 6, टोटल मिला के 20 ओवरऑल हो जाते हैं। 25 भी कभी कभी हो सकते हैं, बट देख लेना। ठीक है, तो मैंने वेटेज बता दिया है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सिलेबस में मैं पहले आप लोग को साइंस का बता देना चाहता हूँ। साइंस का कौन कौन सा रहता है। साइंस में 3 सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग सुने ही होंगे कि यूपीएससी का सिलेबस ही समझने में लगभग 15 दिन से 1 महीना लग जाता है। तो ये तो बिहार पुलिस है, तो इसका तो आधा से 1 घंटा लगेगा ही।
तो आप लोग देख लेना। मुझे भी नहीं पता कितना देर का ये वीडियो बनेगा, लेकिन आप लोग टोटल, और मैं बता दूं कि सिलेबस बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो। मैं इसका नोट्स तो दूंगा, इसका पीडीएफ दूंगा मैं अपने टेलीग्राम पर, बट आप लोग अपने से लिखोगे तो ज़्यादा ही समझ आएगा। मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का लिखवाया है, दोनों भाषा में। लेकिन जो जिस मीडियम का है स्टूडेंट, उस मीडियम में अपना एक सिलेबस बना ले इस वीडियो को देखकर, ठीक है। देखो, बायोलॉजी में सेल चैप्टर से आता है क्वेश्चन, हमेशा ही आता है। और प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन रहता है हमेशा। और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, दो किंगडम है, इसमें छूट गया है, प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों से रहता है क्वेश्चन। और देखो, नर्वस सिस्टम से रहता है, इधर हिंदी वाले अपना पढ़ते जाएंगे। हार्मोन और प्लांट मूवमेंट से रहता है, रिप्रोडक्शन से रहता है, और देखो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से रहता है, पाचन और श्वसन तंत्र से। सर्कुलेटरी और एक्सक्रेटरी सिस्टम से रहता है, डिजीज से रहता है, रोग से। न्यूट्रिशन से रहता है, पोषण से जिसको बोलते हैं हिंदी में। और जेनेटिक और स्केलेटन सिस्टम से रहता है। देख लो, एनिमल किंगडम, वही एनिमल किंगडम ऊपर में छूट गया है, तो एनिमल किंगडम भी होता है, प्लांट और एनिमल किंगडम। बस इतना ही है, 13 टॉपिक है, इसमें मैंने सब टॉपिक लिखवाया है। कोई तो मैंने जैसे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम अलग से लिखवा दिया है, तो 13 हो गया। ओवरऑल ये जितना है इतना ही पढ़ना है बायोलॉजी में, ठीक है। अब आते हैं फिजिक्स के ऊपर। देखो, फिजिक्स में मात्र केवल 8 ही है, 8 चैप्टर। मोशन है पहला चैप्टर, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन एंड वर्क डन है, और साउंड है, हिंदी में देखते चलना आप लोग। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, ह्यूमन आई एंड विजन है, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। देखो, बहुत ही इजी वे में मैं बता रहा हूँ सिलेबस को, ज्यादा नहीं है। साइंस से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, जो आप लगभग ज्यादा से ज्यादा 20 चैप्टर में ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा साइंस, ठीक है। इसको 1 महीना में आप लोग पढ़ सकते हो, टोटल साइंस को बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है वो भी। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। देखो, केमिस्ट्री में है मैटर, पदार्थ जिसको बोलते हैं। इज मैटर प्योर, क्या पदार्थ शुद्ध है। एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, परमाणु और उसकी संरचना। पीरियोडिक टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट उनमें से सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल है। केमिकल रिएक्शन, इससे भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया बोलते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धातु और अधातु। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल। और देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं वैसा नहीं है कि मैं जिसको बोला इंपॉर्टेंट है वही है, केवल टोटल है इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही लिखवाया है केवल, ठीक है। कोई ऐसा नहीं समझेगा कि मैंने केवल पीरियोडिक टेबल को बोला तो वही केवल पीरियोडिक टेबल को ही पढ़ लिया और सब छोड़ दिया, वैसा कुछ नहीं। सारे चैप्टर को पढ़ना है आप लोग को, क्योंकि अभी बहुत समय है, सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक। चलिए, साइंस तो कंप्लीट हो गया। देखो, साइंस कंप्लीट हो गया। मैं पहले बता दूं कि आप लोग को कि इंग्लिश, मैथ, ये सबसे कितना किस किस चैप्टर से आता है, ये पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इसको बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं, इंग्लिश और हिंदी और मैथ को और बिहार स्पेशल को। बहुत लोग को मैंने देखा है कि इसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन नजरअंदाज करने वाला है नहीं ये टॉपिक, क्योंकि इससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इससे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पे देखो, मैथ से लगभग 10 क्वेश्चन आने लगे हैं। पिछले बार भी 10, 9, 10, 8 यही था इसका रेशियो, इतना ही क्वेश्चन रहता था। बिहार स्पेशल से आप लोग जानते ही हैं, 6 से 7, 7 से 8 भी हो जाता है, कभी कभी 5 ही पूछ देगा, समझ जाओ। चलिए, चैप्टर देख लेते हैं। इंग्लिश को तो छोड़ सकते हो, लेकिन हिंदी मैथ को नहीं छोड़ सकते हो, इतना जान जाओ आप लोग। देखो, इंग्लिश में साइनो एंटोनिम्स है, ट्रांसलेशन है, वॉइस है, नरेशन है, ग्रामर है। ग्रामर में वही सब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर से कंजक्शन, ये सब आता है। बट आप लोग केवल इतना ये चैप्टर कर लिए, नरेशन, वॉइस और ट्रांसलेशन, ये
तो बस इतना से ही आप लोग को, मान लो कि 6 क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे बस इतने ही चैप्टर से। और इससे भी आ जाता है, कभी कभी तो वर्ड मीनिंग पूछ देता है हिंदी से इंग्लिश करने के लिए या फिर इंग्लिश से हिंदी करने के लिए, ठीक है। वो एग्जाम के टाइम पे मैं बता दूंगा आप लोग को। अभी आप लोग इतना देख लो, अभी तो सब पढ़ना है आप लोग को। ऐसा नहीं है कि 30 दिन बचा हुआ है मैं जल्दी जल्दी में कुछ भी पढ़ लूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोग को, सब पढ़ना है, सारा चीज पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में देखो, वर्णमाला पढ़ना है आप लोग को, शुद्ध अशुद्ध पढ़ना है, वर्तनी जिसको बोलते हैं, संधि पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है संधि, समास पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है और विलोम शब्द भी पढ़ना है। पुस्तक के लेखक पढ़ने हैं, वही 10th क्लास के पुस्तक से आते हैं, और उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने हैं। बस इतना चैप्टर पढ़ लिए, 9 चैप्टर है टोटल। बस इतने से ही आपके 6 से 7 क्वेश्चन पकड़ा जाएंगे। बहुत लोग को मैंने देखा है बिहार पुलिस में कि ये सोचते हैं कि मैं एसएससी का तैयारी करता हूं तो मेरे से बिहार पुलिस नहीं निकलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं भी एसएससी का तैयारी करता था लेकिन निकल गया मेरे से भी बिहार पुलिस। मैं बताऊंगा आप लोग को, बस आप लोग को पकड़ बनाना है सब्जेक्टों पर। और बहुत कोई को मैंने देखा है कि केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ के रह जाते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। आप लोग को साइंस, मैथ, हिंदी भी पढ़ना होगा। ये सब छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जिस पे पकड़ बनाने से बस इन्हीं से आप लोग पास हो जाएंगे, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। चलिए आते हैं मैथ पे। बीच बीच में मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही लाभदायक चीज बोल रहा हूँ मैं, तो आप लोग देखो। मैथ को पहले बताता हूँ। मैथ में देखो, परसेंटेज चैप्टर होता है, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हिंदी देखते जाना आप लोग। लाइट कट गया, कोई बात नहीं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क है, समय और कार्य, एचसीएफ, एलसीएम, लघुत्तम और महत्तम होता है सर। और यहाँ पे मैथी क्या है, एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंप्लीफिकेशन जिसको सरलीकरण बोलते हैं, और ये है मेंसुरेशन चैप्टर, 2D 3D, त्रिकोणमिति बोलते हैं शायद, ठीक है। मैथ किन टीचर से पढ़ना है मैं ये भी बता दूंगा लास्ट में आप लोग को, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट किस से बैच लेना है, ये सब मैं वहाँ पे बता दूंगा मैथ किन से पढ़ना है। और देखो बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल में देखो कि बिहार का एक सामान्य परिचय देख लेना आप लोग, और बिहार का भूगोल देख लेना। भूगोल में क्या क्या होता है कि आपका आ जाता है बिहार के भूगोल में कि आपके पड़ोसी राज्य कौन से हैं, नेपाल से कौन से जिले सटते हैं, और झारखंड से कौन से जिले सटते हैं, और आपके झील कौन कौन से है, नेशनल पार्क कौन कौन से है, झरना कौन कौन से है, मिट्टी के बारे में तो भूगोल में आते हैं, ठीक है, बिहार का भूगोल। और बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन, वो सब आपके इंडिया हिस्ट्री में भी आ जाएगा। बिहार का राष्ट्रीय उद्यान और वन जीवन वही जियोग्राफी में आ जाएगा, भूगोल में। बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें वही आता है जैन, बौद्ध, मौर्य, यही सब आता है, तो वो आपको इंडिया जियोग्राफी में भी कवर हो जाता है। बिहार का जनगणना देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, 2011 वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, हाँ, अब थोड़ा स्टैटिक जीके पे देख लेते हैं, इसके बाद मैं कवर करूंगा पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री को, ठीक है। देखो स्टैटिक जीके को आप भी नहीं छोड़ सकते, इससे 6 से 7, 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, वो सब वाला। और नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। सेंसस 2011 वाला देखना जरूरी है, इंडिया का, वो भी इंडिया का। बिहार का तो मैंने पहले बोला है, लेकिन ये इंडिया वाला है। और यहाँ पे आ जाओ, क्लासिकल और फोक डांस, शास्त्रीय और लोक नृत्य को भी देख कर जाना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फेस्टिवल, त्योहार को देख कर जाना है, जैसे कि बोनालू कहाँ का त्योहार है, हॉर्नबिल कहाँ का है, लोसर कहाँ का है, ये सब। कैपिटल और करेंसी देख कर जाना है, किस देश का कौन सा कैपिटल चलता, किस देश का कैपिटल कौन सा है, करेंसी वहां पर क्या चलता है, ये सब देख कर जाना है। ज्यादातर अपने पड़ोसी राज्यों को, पड़ोसी देशों का तो जरूर ही देख कर जाना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक, ये देखो, इसके बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा
कि किन से बैच लेना है, किन से नहीं लेना है, कैसे पढ़ना है, ये सब। तो आते हैं हम लोग अब पॉलिटी पर। देखो, पॉलिटी का है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, बहुत ही जरूरी है ये सब। देखिए, पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये सब आपको बेस बनाता है। ये सब सब्जेक्ट, ये सब पढ़ लेने से क्या होता है, इनमें ज्यादा आप लोग टाइम देते हो पहली बात तो, और इनसे क्वेश्चन मतलब ठीक है, वो सब बहुत जरूरी है पढ़ना। जो मैंने बोला एक मैथ, हिंदी, वो सबको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन सबको तो पढ़ना ही है, वो सबको नजरअंदाज नहीं करना है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, जैसे कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, किस देश से, आपका फंडामेंटल राइट को किस देश से लिया गया है, ये सब। प्रीएम्बल देख लेना, प्रस्तावना, भाग 1 और भाग 2, जिसमें भाग 2 में सिटीजनशिप आता है, भाग 1 में यूनियन और यूनियन आता है। ठीक, फंडामेंटल राइट देखकर जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना ही नहीं भाई। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और यहाँ पे आते हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। और लोकल बॉडीज में वही पंचायत वगैरह आते हैं, ठीक, और इमरजेंसी, बस इतना ही है। इतना कर लोगे तो मतलब 10 आया क्वेश्चन पॉलिटी से, तो 10 में 10 मारोगे, बस इनको कंप्लीट कर लेना है प्लीज। आ जाइए जियोग्राफीज देखते हैं। जियोग्राफी में सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर होता है। अर्थ इंटीरियर होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग, ठीक है। एटमॉस्फेयर फिर पढ़ना है, वायुमंडल, इंडिया एंड इट्स लोकेशन पढ़ना है, भारत स्थिति और विस्तार, यहां से अपना इंडिया का स्टार्ट हो जाता है, इंडिया का तो पहले ही पढ़ लेना है। और हिमालय, पूरा हिमालय को पढ़ना है, और पेनिनसुलर प्लेटू को पढ़ना है, प्रायद्वीपीय पठार को, और प्लेन एंड आइलैंड्स को पढ़ना है, मैदान और द्वीप को। हिमालय रिवर सिस्टम को पढ़ना है, और पेनिनसुलर रिवर, हिमालय रिवर में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी आ जाता है, और इसमें आ जाता है आपको पेनिनसुलर में दामोदर हो गया, नर्मदा हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, ये सब होता है। तो इन दोनों को पढ़ना है। डैम को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। डैम को पढ़ना है, जैसे बांध, झील को पढ़ना है, जलप्रपात को पढ़ना है। मॉनसून, मौसम, इसको भी पढ़ना है। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड को पढ़ना है, वन और घास के मैदान। मिट्टी को पढ़ना है, सॉइल, और एग्रीकल्चर को पढ़ के जाना है, कृषि, और मिनरल को पढ़ के जाना है। मिनरल में वो सब आते हैं कि, एक सेकंड इसको फोल्ड कर लूं, मेरा दिक्कत हो रहा है, आ जाओ। मिनरल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि पूछ लेगा कि माइका किस स्टेट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, या फिर कुद्रुमुख किसके लिए फेमस है, ये सब। और नेशनल पार्क, ठीक है। 17 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी में, नहीं पीछे भी है, एक सेकंड। वर्ल्ड मैप से कुछ पूछ लेता है, जैसे में वो सब नहीं होता है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट। और ट्रांसपोर्ट से पूछ लेता है कभी कभार, इसको छोड़ भी सकते हो। लेकिन मैं एक चीज भूल गया, दर्रा को मैं भूल गया है, गैप होता है शायद, दर्रा मतलब गैप, इसको भी पढ़ के जाना है, दर्रा को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री पर। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री आते हैं पहले। हिस्ट्री में मान लो 10 क्वेश्चन आएगा, तो इसमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो केवल मॉडर्न से रहते हैं, मॉडर्न से, फिर से 2 से 3 रहते हैं आपके एंशिएंट से, और 1 से 2 रहते हैं मिडाइवल से। ये हो गया बिहार के एग्जाम में आजकल रेशियो। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। रिवोल्ट देख कर जाना है आपको, 1857 वाला। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह देख कर जाना है, इसका सारा कुछ देख लेना है। बंगाल पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट देख कर जाना है। और गांधीयन एरा को तो छोड़ना ही नहीं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी युग। क्रांतिकारी आंदोलन को देख कर जाना है। और इंपॉर्टेंट ये तो सेशन ही है कांग्रेस वाला, और इसको छोड़ दीजिए, एक सेकंड इसको देखिए। गवर्नर जनरल को पढ़ के जाना है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आइए,
इसको छोड़ दीजिए, देख लीजिएगा लेकिन। हाँ, ये ब्रिटिश काल की महत्वपूर्ण संधियां, इसको भी देख कर जाना है। स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा जाता है 1857 से पहले मराठा वाला, फ्रांस वाला वार ब्रिटिश के साथ, वो सब देख कर जाना है आप लोग को। ये देखिए यूरोपियंस का आगमन, ये तो देख कर ही जाना है, तो स्टार्टिंग में ही रहता है। और किसान और जनजातीय विद्रोह को देख कर जाना है, किसान और जनजातीय विद्रोह को। ठीक है, बस इतना ही है मॉडर्न में। अब आते हैं हम लोग एंशिएंट में। हिस्ट्री पढ़ना है तो आप लोग को सबसे पहले पढ़ना होता है मॉडर्न, उसके बाद एंशिएंट, फिर मिडाइवल पढ़ना। देखो एंशिएंट में स्टोन एज, पाषाण काल पढ़ लेना है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, वैदिक काल पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है सारे चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बौद्ध और जैन धर्म पढ़ना है, महाजनपद और मगध पढ़ना है, मौर्य समाज पढ़ना है, मौर्योत्तर काल पढ़ना है, मौर्य काल के बाद के जो समय होता है, संगम काल पढ़ना है, गुप्त वाला पढ़ना है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं मिडाइवल पे। देखो मिडाइवल में पढ़ना है आपको इस्लाम का आक्रमण, ठीक, फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, विजयनगर पढ़ना है, और बहमानी साम्राज्य पढ़ना है, और मुगल साम्राज्य, और भक्ति और सूफी आंदोलन। बस इतना ही है मिडाइवल में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पे, अर्थशास्त्र पे। देखो 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना को पढ़ के जाना है, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लेना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ लेना है, और इन्फ्लेमेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ लेना है, महंगाई और बेरोजगारी को। राष्ट्रीय आय को पढ़ लेना है, नेशनल इनकम को। इससे भी 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं ये इकोनॉमिक्स से। बजट और कर से पढ़ लेना है, बैंकिंग प्रणाली को पढ़ लेना है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, और दरिद्रता को, पॉवर्टी को पढ़ लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब आते हैं हम लोग का सिलेबस अब एंड हो चुका है। देख लिए आप लोग कितना समय लगा, 20 मिनट लगभग लग गया केवल सिलेबस को जानने में। चलिए अब आते हैं हम लोग को कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, मैं ये अब सारे चीज अब आपको क्लियर कर दूंगा। एक सेकंड पानी पी लो, गर्मी लग रहा है, लाइट भी कट गया है कब से। ये बताने से पहले मैं कुछ बता दूं आप लोग को, जो बिहार के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं वो तो सब कुछ जानते हैं, ठीक है, लेकिन प्लस जो एसएससी फील्ड में है, एनटीपीसी के फील्ड में है, और अदर स्टेट के फील्ड में है, अदर स्टेट से हैं, वो थोड़ा बिहार के तैयारी करने में डरते हैं, क्योंकि इसमें जीके का वेटेज ज़्यादा रहता है। और जीके सबका जानते ही हैं, क्योंकि वो लोग मैथ इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब ज़्यादा पढ़ते हैं, तो जीके पे ध्यान कम जा पाता है। तो मैं ये तो पहले बता दूं कि जीके पढ़िएगा तो आप लोग का थोड़ा मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश छूटेगा ही छूटेगा, पक्का छूटेगा, क्योंकि जीके अपने आप में एक समुंदर है। इसको पढ़ने के लिए आपको उन सब का टाइम घटाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आप पढ़ पाइएगा। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, एसएससी वाले बंदे क्रैक कर सकते हैं। और एक बात के जो सीबीएसई से पढ़ा रहता है 10th और 12th तक, ये 10th ही तक मान लो, बहुत सारे लोग तो सीबीएसई 10th तक पढ़ के और 12th में बिहार बोर्ड से हो जाते हैं, तो उनको क्या होता है कि बिहार में सारे टीचर लगभग हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो किनका बैच लेना होगा, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, हिंदी में समझाएं सर, वही। चलिए देखते हैं। देखिए आप पहला बिगिनर हो, बहुत ही बिगिनर हो, अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, 12th पास हुए हो, तो आपको ले लेना चाहिए ज्ञान बिंदु का फाउंडेशन बैच या फिर खान सर का फाउंडेशन बैच। टारगेट बैच आपको तो लेना ही नहीं है प्लीज। टारगेट बैच उन लोग के लिए होता है जो आपको पहले तैयारी कर चुके हैं 1 साल 6 महीना, या फिर किसी एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं, वो टारगेट बैच लेंगे तो ठीक है लगेगा, या फिर वो लेंगे भी नहीं तो ठीक लगेगा, क्योंकि वो अपने नोट्स से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, जिनमें क्षमता है, बिगिनर हो, टारगेट बैच कर सकते हो। 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर टारगेट बैच खत्म हो जाता है। अब आ जाइए, देखिए बाइलिंगुअल में लेना चाहते हो तो RWA का बेस्ट रहेगा,
बाइलिंगुअल बैच जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है। जीके जीएस मस्ती आजकल के उभरते सितारे हैं सर जगदेव सर, इनका बैच ले सकते हो आप लोग। स्टडी मूड का ले सकते हो आप लोग, मेरी आत्मा तुम्हें सताएगी शायद, ऐसा कुछ आता है इनका, बहुत मस्त ये भी पढ़ाते हैं सर। ड्रीम डोज का ले सकते हो, लेकिन ड्रीम डोज का मैं वही बोलूंगा जो पहले पढ़ा होगा वही पढ़ सकता है इनसे, ये नहीं कि आप बिगिनर हो तो अब इनका बैच नहीं ले सकते हो, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और आप एकदम इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई से हो, तो आप परमार सर का ले सकते हो। एसएससी का ही पढ़ाते हैं, लेकिन इससे आप लोग का बिहार पुलिस इजीली क्लियर हो जाएगा। बिहार पुलिस का इससे दरोगा तक आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, जैसा कंटेंट देते हैं सर। वैसे तो सारे सर कंटेंट अच्छा ही देते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए मैंने परमार सर को बोला, ठीक है। बैच के बारे में आप लोग को क्लियर कर दिया मैंने। और मैं कहाँ से पढ़ा था ये बता देता हूँ। मैं देखो, मैं परमार सर से पढ़ा था क्योंकि मैं एसएससी का प्रिपरेशन करता था। परमार सर से ही मैंने सारे सब्जेक्ट क्लियर किए हैं, सारे सब्जेक्ट। तो मुझे भी डर लगता था कि इनसे पढ़ के क्या मेरा बिहार पुलिस क्लियर हो पाएगा, तो डर तो लगता था, लेकिन क्लियर हो गया था मेरा बहुत अच्छा से क्लियर हुआ था। और मैंने बिहार जीके के लिए तो बस कहीं से सर्च मार लेता था बिहार जीके के लिए, तो आ जाता था यूट्यूब पे। मैं किसी टीचर से भी पढ़ लेता था, ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैं बैच लिया था, ऐसा कुछ नहीं है बात, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मॉक कहाँ से लगाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि हाँ मॉक MOCK मॉक। देखो मैं मॉक कहाँ से लगाया था, RWA से मैंने मॉक लगाया था। RWA का मॉक चलता है जब बिहार पुलिस का वैकेंसी आउट होगा ना, जब 22,000 प्लस, तो RWA अपना मॉक बनाना शुरू करता है बिहार पुलिस के लिए। मैं वहां से देता था। और यहाँ पे आ जाओ, टेक्स्ट बुक से मैं देता था, क्योंकि मेरा हिंदी में नहीं पढ़ते हैं हम, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। हिंदी में समझ जाते हैं लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा समझ आता है, तो मैं ये दोनों प्लेटफॉर्म से मॉक देता था। लेकिन मेरे लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे सारे टीचर्स के मॉक देते थे, जैसे खान सर का मॉक, ज्ञान बिंदु का मॉक, ऑफलाइन बुक खरीद लेते थे मॉक वाला, उनसे देते थे। आप लोग भी कर सकते हो वैसा। स्टडी मूड का मॉक देते थे, जगदेव सर का जीके जीएस मस्ती का मॉक देते थे, आप लोग भी कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम होता है कि वो लोग इंग्लिश में नहीं देते, बिहार के टीचर इंग्लिश में मॉक में लिखते ही नहीं, केवल हिंदी में लिखते हैं। तो इसलिए मैं RWA और टेक्स्ट बुक से देता था मॉक, ठीक है। और मेरे स्कोर कितना रहते थे RWA में, लगभग यही 67 प्लस रहते थे और 75 के अंदर रहते थे। मेरा हाईएस्ट टेक्स्ट बुक में गया था 80, ठीक है, मेरा 80 हाईएस्ट गया था टेक्स्ट बुक में कट ऑफ, मतलब मेरा नंबर हाईएस्ट गया था इसमें मॉक में। तो अब आते हैं टाइम टेबल के ऊपर। पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको एक ऐसा खरीद लेना है स्टिकी नोट्स, ठीक है, या फिर नहीं भी खरीद सकते तो आप लोग एक कॉपी बना लेना, उससे पेज फाड़ फाड़ कर लिखते रहना। देखो पहले तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करोगे, बिगिनर होगे, पहले मेरा ये सिलेबस को अपने पूरा लिखना, अपने हाथों से लिखना। इस सिलेबस को मैं PDF तो दूंगा, लेकिन आप लोग इसको हाथों से लिखना अपने एक पेज पर, ठीक है। जैसे कि आप लोग स्टार्ट करोगे तो आप लोग देखना, पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हो तो पॉलिटी में मान लो कि आप लोग को पढ़ना है आज फंडामेंटल राइट, तो इसमें फंडामेंटल राइट को लिख दिए। आज इसको कंप्लीट करना ही है, आज मतलब एक दिन का हम रूटीन बता रहा हूँ कैसे पढ़ा जाता है। पॉलिटी लिख लिए, फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पे मान लो कि मैथ में आप परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ में परसेंटेज लिखोगे, परसेंटेज। एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, देखो। और फिर आप लोग सोच रहे कि मैं पढ़ लूंगा साइंस से मान लो सेल पढ़ना चाहते हो आप लोग, सेल। अब आते हैं हम लोग आप लोग पढ़ना चाहोगे अब बिहार जीके में कोई भी एक टॉपिक, जैसे बिहार का मैप, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, इसको तो आप लोग पढ़ने का प्रयास करोगे, एक दिन में कंप्लीट। अब जब आप लिख दिए तो आप लोग इसको एक यहाँ पे बॉक्स बना लोगे। अब आप पढ़ लोगे तो इसमें टिक मार देना। इससे क्या होता है, साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ता है, ठीक।
मैथ में परसेंटेज का आप 1 से 2 लेक्चर देखना है तो देखना है, और जब आपने टारगेट रखा है कि मैं 1 लेक्चर देखूंगा, 1 लेक्चर कंप्लीट हुआ तो आप इस पे टिक मारोगे। इससे क्या होता है कि दिखता है हाँ मैंने आज कुछ किया है काम। सेल पढ़ना चाहते हो तो सेल का कंप्लीट कर लोगे लेक्चर, तब यहाँ पे टिक मारना, नहीं किए तो काट कुट, मतलब आप थोड़ा पीछे रहोगे। बिहार जीके में मैप देखना है तो देखना है, टिक मार दोगे। ठीक, 1 दिन का हो गया। लगभग देखो पॉलिटी में मान लो 2 घंटा दिए, इसमें दे दिए 1 से 1.5 घंटा, इसमें दे दिए लगभग 1 से 1.5 घंटा, मतलब इसको मिला के 3 घंटा हो गया, 3 2 5, और इसमें दे दिए 1 घंटा। 6 घंटा तो आपको रेगुलर पढ़ना है, 6 आवर्स प्लस रेगुलर, 6 आवर्स तो डेली पढ़ना है। वीक में लगभग 6 दिन तो पढ़ना ही है, 7वां दिन मान लो रेस्ट कर लिए आप लोग। और इसको याद करते हुए चलना है, मैं पहले ही बता देता हूँ, याद करते हुए चलना है, नहीं तो बर्डन हो जाता है आपको, बर्डन। ये काम आप लोग करिएगा कि जो पढ़ना है आज मैं सुबह ही लिख लूंगा कि पॉलिटिक्स से ये कंप्लीट करना है, मैथ से ये कंप्लीट करना है, साइंस से ये, जीके से ये, जो आप लोग को टॉपिक कवर करना है पहले लिख लेना। और ठीक है, जब मेरे जैसा बच्चा निकाल सकता है तो आप लोग बहुत ही, आप लोग तो निकाल ही सकते हैं। मैंने देखा है भाई बहुत पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, ऐसे करना है आप लोग को भी। और मैं क्या बताने वाला था कि देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं, आप मान लो ज्ञान बिंदु का बैच ले लोगे तो आपका एक दोस्त आएगा, क्या बोलेगा, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा दिन में कोर्स कंप्लीट करते हैं, पहला। दूसरा बोलेगा इनसे क्लियर नहीं हो पाएगा भाई, ये बहुत उच्च लेवल का पढ़ाते हैं। तीसरा बोलेगा ये बहुत लेंदी पढ़ाते हैं, एक ही चीज को 10 घंटा तक पढ़ाते रहते हैं। आपको जो बैच ले लिए आप उन पे अब 100% आप मतलब किसी का बात नहीं सुनना है। दूसरा भड़काएगा लेकिन आपका उसका बात नहीं सुनना है प्लीज। आप ले लिया RW का बैच, 100 लोग आएंगे बोलेंगे कि ये बिहार का टीचर है ही नहीं तो ये पढ़ाएगा क्या घंटा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो लोग टीचर हैं, लोग ऐसे ही नहीं पढ़ाते हैं। तो आप लोग किसी का बात मत मानिएगा, अब जब ले लिए तो ले लिए। बैच लेने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये काम कर लेना कि मान लो कि आप यूट्यूब पे सर्च मारना कि जियोग्राफी में सोलर सिस्टम पढ़ना सारे टीचरों से, देखना जिससे आपका ट्यूनिंग मैच कर रहा है उनका बैच ले लेना। ये सिंपल तरीका होता है बैच लेने का। ठीक है, और मैथ कहाँ से कंप्लीट करना है, मैथ के लिए मैंने क्या किया था कि आदित्य रंजन से पढ़ा था। लेकिन आप लोग क्या कर रहिएगा, आप लोग के लिए मैथ के लिए मैं बता दूं कि SSGD का 1 शॉट वीडियो देख सकते हो आप लोग। जैसे परसेंटेज कंप्लीट करना है तो परसेंटेज क्या SSGD का यूट्यूब पे जो पढ़ाया होगा उनसे देख सकते हो, या फिर 1 शॉट सर्च मार के भी पढ़ सकते हो। जैसे कि प्रॉफिट लॉस का देखना है तो प्रॉफिट लॉस SSGD 1 शॉट ऐसे करके देख सकते हो, क्योंकि उतना भी उच्च लेवल का नहीं पूछता है बिहार पुलिस में, SSGD से नीचे ही लेवल का पूछता है। ठीक है, इतना कर लेना आप लोग, डाउट में कभी नहीं रहना। जिसका बैच ले लेना वो परफेक्ट टीचर है भाई आपके लिए क्या, सबके लिए होते हैं। जो पढ़ेगा नहीं उसका तो सिलेक्शन कभी होगा नहीं भाई। ठीक है, चलिए तो ठीक है, आप लोग इतना कर लीजिएगा। और बहुत मेहनत लगा है लिखने में, बताने में, सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।